गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी पाठमाला नूतन गुंजन का पार्ट 2 जिसका नाम है खुले आकाश में, जो जसवंत सिंह विरदी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर और इसका भाषा ज्ञान बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें, और आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए वो भी मुझे लिखें। मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने इस चैनल में अपलोड करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खुले आकाश में काफ़ी अच्छी स्टोरी है और इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर से। तो मौखिक प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न क, लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती थी? उत्तर है, लेखक के घर में मासूम चिड़ियाँ दीवार या स्नान घर के कोनों में घोंसले बना लेती थी, तब सार्के उनको बिखेर देती थी, लेकिन चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती थी, इसलिए लेखक के घर के पीछे हलचल मची रहती थी। प्रश्न ख, लेखक की पत्नी सार्को से क्यों नाराज थी? उत्तर है, लेखक की पत्नी ने घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा देखा था। उसे लगा यह सार्को का ही काम है, इसलिए वह उनसे नाराज थी। प्रश्न ग, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका? उत्तर है, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर इसलिए रोका क्योंकि वह चिड़ियों को सार्को से बचाने जा रही थी, जबकि लेखक चाहता था कि चिड़ियां अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। प्रश्न घ, चिड़ियों और सार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, चिड़ियों और सार्कों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसमें तब तक ही हिम्मत होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। मुकाबला कमजोर आदमी को भी शक्तिशाली बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न क, लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? उत्तर है, लेखक के शोध पत्र का सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रश्न ख, चिड़ियों और सार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, सार्के ताकतवर थीं और चिड़ियाँ कमज़ोर, लेकिन चिड़िया बिना डरे मुकाबले में डटी हुई थी। चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चे की रक्षा के लिए घोंसले के आगे बैठे थे। सार्कों ने या तीन के झुंड में हमला किया तो घोंसले में बैठा बच्चा डर के मारे चींची करने लगा। उस समय चिड़ियों ने जितने गुस्से से उस हमले का जवाब दिया वैसा शायद इंसान भी नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न गौर देख लेते हैं। यह कैसे पता चलता है कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? उत्तर है, लेखक की पत्नी का चिड़ियों के लिए दाने, रोटी के टुकड़े आदि डालना, उन्हें सार्कों से बचाने के लिए व्याकुल होना यह जताते हैं कि वह पक्षियों से प्रेम करती थी। प्रश्न घ, कहानी के अंत में क्या हुआ? उत्तर है, कहानी के अंत में चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर निकलकर आया तो सभी चिड़ियाँ उसे उड़ना सिखाने लगी। चिड़िया के बच्चे का शरीर अब ताकतवर था और उसके पर उड़ने के लिए तैयार थे। उसने पूरा जोर लगाया और जोरदार चींची की आवाज़ के साथ दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ खुले आकाश में उड़ गया। प्रश्न अंग, पाठ के आधार पर लेखक और उनकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, लेखक व्यवहारिक हैं, वे जीवन की कटु सच्चाइयों को जानते हैं। वे जानते हैं कि जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक विजेता नहीं बन सकते। इसके विपरीत लेखक की पत्नी संवेदनशील है, दूसरों की सहायता करने को सदैव तत्पर रहती है। वे पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती है, इसलिए हर समय उन्हें सार्कों से बचाने को तैयार रहती है। चलिए अब देख लेते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। जो व्यक्ति निर्दयी होता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, उसमें तभी तक हिम्मत होती है जब तक कि सामने वाला पलट कर उसका मुकाबला न करे। उसमें मन की शक्ति नहीं होती।
प्रश्न 2, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है। जब व्यक्ति अत्याचार का सामना करता है तो उसमें प्राकृतिक रूप से हिम्मत आ जाती है जो उसे शक्तिशाली बना देती है। अब देखिए यहाँ पर हाँ नहीं में उत्तर दीजिए। 1 नंबर, सार्को ने लेखक के घर में घोंसला बना लिया? नहीं। घोंसले से अंडा गिर पड़ा था? हाँ। 3 नंबर, चिड़ा चिड़िया सार्को से मुकाबला कर रहे थे? हाँ। बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खा गई थी? नहीं। चिड़िया का बच्चा उड़ना सीख गया था? हाँ। सही विकल्प चुनकर लगाइए। क नंबर, लेखक की पत्नी घर के पीछे क्या फेंकती थी? उत्तर है चिड़ियों के लिए दाने और रोटी के टुकड़े। प्रश्न ख, सार्को का रंग रूप कैसा था? उत्तर है सांवला रंग, पीली नुकीली चोंच। ग नंबर, चिड़िया कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर है मुसीबतों से मुकाबला करने वाले लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य परक प्रश्न। तो प्रश्न ऐसा है कि परीक्षा के दिनों में अपनी नोटबुक खो जाने के कारण कोई मित्र आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर इस प्रकार है, मैं अपने मित्र की नोट्स बनाने में मदद करूंगा। अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ बैठकर संबंधित विषय का अभ्यास भी करूंगा जिससे वह परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। इसी प्रकार छात्र अपने ज्ञान और विवेक से उत्तर दें। चलिए भाषा ज्ञान में बताने जा रही हूँ ग्रामर पोर्शन। पहला नंबर, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए निर्दयी, दयालु, युद्ध, शांति, वाद, प्रतिवाद, बुराई, भलाई, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, विस्तृत, संकीर्ण। नंबर 2 बढ़ते हैं। पाठ में कुछ नुक्ते वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, उनकी सूची बनाएं। तो देखिए नुक्ते वाले शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्ज, जुल्म, बाजू, तूफान, कमज़ोर, तेजी, जोरदार। तो देखिए सबके नीचे एक बिंदु है तो वो बिंदु मतलब नुक्ता है। 3 नंबर, संतुष्ट और प्रतिवाद शब्दों में क्रमशः सम और प्रति उपसर्ग हैं। इनसे 5-5 शब्द और लिखिए। तो देखिए सम से जो मैंने शब्द बनाया है वो है संयोग, संवाद, संलग्न, संदेश, संदिग्ध। कॉमा दे दीजिएगा सब में। प्रति से प्रतियोगिता, प्रतिदिन, प्रतिदर्श, प्रतिकार और प्रतिबद्ध। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के अनुसार लिखिए। तो व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा? पंजाब, सप्तसिंधु, चंद्रप्रभा। जातिवाचक में चिड़िया, सार्क और बिल्ली। भाववाचक में ईर्ष्या, गुस्सा, बुराई। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। दिए गए शब्द युग्मों को उचित भेद के अंतर्गत चुनकर लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है। पुनरुक्त शब्द युग्म 1-1, तिनका तिनका। समानार्थक शब्द युग्म दौड़ते भागते, घिसा पिटा। विपरीतार्थक शब्द युग्म उदय अस्त, इधर उधर। सार्थक निर्थक शब्द युग्म बीमार बीमार, चाय वाय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 नंबर में नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रश्न क है, कोयल को क्या आश्वासन मिला? उत्तर है कोयल को पेड़ों के काटने पर रोक लगाने का तथा संसार को और हरा भरा बनाने का आश्वासन दिया गया। प्रश्न ख देख लेते हैं। कोयल ने अपने परिचय में क्या कहा? उत्तर है कोयल ने कहा, मैं कहाँ जन्मी, पली और बड़ी हुई, मुझे कुछ पता नहीं। संगीत के प्रति लगन मुझे स्वयं भगवान ने दी। मुझे नहीं पता कि मैं काली हूँ या गोरी, मैं तो बस साधना करती हूँ। प्रश्न ग देख लेते हैं। साधक की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर है साधक को अपने प्रचार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधना कभी पूरी नहीं होती। चलिए प्रश्न घ, कोयल की क्या इच्छा है? उत्तर है कोयल की इच्छा है कि यदि किसी को उसकी साधना से सुख मिले या साधना के प्रति लगन उत्पन्न हो तो वह अपनी साधना को सफल समझेगी। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिल सकें। और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में लिखे बताएं आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, वो भी लिखें। मैं कोशिश करूँगी उसे अपलोड करने की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, वो मैं जल्द ही लाने वाली हूँ। तो देखते रहें एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।